हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, जो वीडियो का आपको ज़रूरत था वो वीडियो मैंने बना लिया हूं, आप लोगों को दिखाने के लिए आज आया हूं। देखिएगा कि कैसे एक गवर्नमेंट सर्वेंट शेयर मार्केट कर सकता है। जो सज्जन व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं कर सकता, उसका अगेंस्ट में मैं जाते हुए बोल रहा हूँ कि आप शेयर मार्केट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या क्या रूल्स, क्या क्या रेगुलेशंस फॉलो करना है, वो सारा चीज़ मैंने आपको इसमें बताऊंगा। फर्स्ट टाइम अगर हमारा चैनल में विजिट करे हो तो कृपया हमारा पहले सारा वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर हमारा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। या तो फिर इसके अंदर सारा ट्रिक एंड ट्रिक्स है, शुरू से लेकर एंड तक आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। और डेली वीडियो जो हम बनाते हैं, बाजार का चक्रव्यूह कल, आज और कल, उसमें हम पक्का आपके लिए पहले रूल बनाते हैं, पहले रूल दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आप घबरा जाओ या तो फिर आप डर के आपका अकाउंट बंद कर दो शेयर मार्केट का, मैंने आपको बताना चाहता हूं, जितना भी सारे गवर्नमेंट जब करते हैं, गवर्नमेंट जब जो भी सारे करते हैं, वो आराम से शेयर मार्केट कर सकते हैं। कैसे करोगे, उसका ट्रिक क्या है, पहले हम देख लेते हैं गवर्नमेंट का रूल क्या है। उसके बाद मैंने आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बचा जा सकता है और किस तरीके से आप बच के शेयर मार्केट कर सकते हो। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से क्या है, पहले पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट रूल क्या बोलता है। पहली बात तो ये है, आप शेयर मार्केट नहीं कर सकते हैं। क्या पूछ रहे हैं आप, कैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेड इन स्टॉक मार्केट? गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है क्या? ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी कर सकता है। कैसे करेगा वो मैंने आपको आगे बताऊंगा। पहले जो रूल्स है, पहले रूल्स को पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, 1964 का जो CCS रूल होता है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो रूल होता है, वो रूल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोइंग जो रूल बनाया है, उसमें कुछ क्लॉज है। वो क्लॉज का पहले पढ़ लेते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम कैसे करके बचे जा सकते हैं। तो दोस्तों, 35 क्लॉज 1 का क्या लिखा है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्पेकुलेट इन स्टॉक मार्केट, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि प्रोवाइडेड दैट नोटिंग टू दिस सब रूल्स शैल अप्लाई टू ओकेजनल इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू स्टॉक ब्रोकर और अदर persons duly authorized and licensed or who have obtained a certificate of registration under the relevant law। तो दोस्तों, क्या बोल रहा है, आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 35 जो एक्ट है, क्लॉज नंबर 1 में आप कोई भी स्टॉक को स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं। स्पेकुलेट का मीनिंग समझिए। स्पेकुलेट का मीन्स क्या होता है, आप इंट्राडे नहीं कर सकते। मतलब आज खरीद के, आज सुबह मार्केट ओपनिंग होता है 9:15 से लेकर शाम को 3:15 के बीच में, जिसको बोलते हैं इंट्राडे, वो नहीं कर सकते हैं। और स्विंग, जैसे एक हफ्ता के लिए, एक महीना के लिए, 2 महीना के लिए, वैसे नहीं कर सकते हैं बाय सेल। उसमें क्या होता है, आप ज़्यादातर मोबाइल में लगे रहेंगे, जिसके कारण गवर्नमेंट का काम में इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट रूल बनाया है, आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते। चीज़ों को ध्यान से समझिए, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, आप इसमें कैसे बचोगे, आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 साल, 10 साल, 20 साल या 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट को कोई भी नुकसान नहीं है। आप कभी भी 5 साल, 4 साल में एक बार आप अपना फंड उठा सकते हैं और एक बार आप अपना फंड को देख सकते हैं। उसके बाद 42I में जो रूल, सीरियल नंबर 40 क्लॉज नंबर 2I में क्या है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक और परमिट एनी मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ टू मेक इन्वेस्टमेंट। आप अपना फैमिली मेंबर से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, उनका अकाउंट आप यूज नहीं कर सकते, ना ही उनका अकाउंट आप खोल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप किसी भी आपका फैमिली मेंबर्स का जिनका अर्निंग नहीं है, अगर आप सोचोगे कि बच जाओगे कि आप अपना वाइफ का, मदर का, फादर का अकाउंट खुलवा दे के आप उसमें ट्रेडिंग करोगे, अपना पैसा डालोगे, लेकिन ट्रांजैक्शन जब आप करोगे, आप इस बैंक अकाउंट से, आपका सैलरी अकाउंट से उसमें करोगे, तो उसमें क्या होगा, पता चल जाएगा कि आप खुद उनका हैंडलिंग कर रहे हो। अगर उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम है
तभी आप बच सकते हो। अगर उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है आपका फैमिली मेम्बर्स का, तब आप फंस सकते हो। इसलिए आप अपना फैमिली मेम्बर्स का किसी का भी नाम से अकाउंट ओपनिंग नहीं करा सकते अगर उनका कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। अगर सोर्स ऑफ अर्निंग है तो आप इजीली बच सकते हो। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट में मैंने बता दिया आप कैसे बचोगे, दूसरा पॉइंट में बता दिया। अभी थर्ड पॉइंट देखिए, नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोफेशन फिक्सेशन प्राइस एंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको बोलते हैं आईपीओ। जैसे अभी जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, इससे पहले कई सारा स्टॉक का आईपीओ आता है, वो पब्लिक ऑफरिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम टेकिंग उसमें होता है। आप डिसीजन लोगे, खरीदोगे तो बेचोगे, तो खरीदना बेचना आप कभी भी एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल के अंदर आप नहीं कर सकते। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। इसीलिए पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ में आप निवेश नहीं कर सकते। इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर ट्रांजैक्शन ऑफ नेचर रेफरेंस ऑफ 1 और 2, जो पहले हमने डिसीजन देखे हैं, गवर्नमेंट देयरफॉर शैल बी फाइनल, मतलब ये गवर्नमेंट का रूल है, ये फाइनल है। उसके बाद 4I में क्या लिखा है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल सेव in the ordinary course of business with a bank, public limited company, either himself or through any members of his family। इसका सारा मीनिंग क्या है, क्लॉज आई का ए और बी दोनों का मीनिंग मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूं, क्योंकि इतना पढ़ने से टाइमिंग वेस्ट हो जाएगा। वो डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि किसी भी तरह का कंपनी, बैंक या तो फिर किसी में भी डायरेक्टली आप या तो फिर इनडायरेक्टली आप अपना फैमिली मेंबर से इन्वेस्टमेंट नहीं करवा सकते। ठीक है, उसके बाद 2I में क्लॉज में क्या बोलता है, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड और ट्रांसफर टू ए पोस्ट ऑफ सब नेचर एज वुड इन्वॉल्व हिम इन ए ब्रीच ऑफ द प्रोविजन ऑफ सब रूल्स 2 पारा ऊपर बोला है पहले, और 4 he shall forthwith report to the circumstances to the prescribed authority and shall thereafter act in the accordance with such orders as may be made by such authority। that means आप ये अगर सारा रूल्स जो एबव जितना भी सारा रूल्स मैंने आपको बताया, अगर उसको आप वियोलेशन करते हो, मतलब अवमानना करते हो, नहीं मानते हो, तो आपको क्या होगा, नौकरी से डिसमिस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बच्चोगे कैसे, मैंने आपको क्लियर कट बता देता हूं। इसमें बचने का 3 तरीका मैंने आपको बता रहा हूं। जो मैंने पहले आप लोगों को बताया कि आप इंट्राडे नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग रख सकते हैं, तो उसमें से आप बच सकते हो। लेकिन जिसको डेली प्रॉफिट कमाना है, आपने करना क्या है, मैंने बचने के लिए इजी और सिंपल तरीका आप लोगों को बता देता हूं। आपने करना क्या है, आप किसी आपका दोस्त जो आपका फैमिली मेंबर्स नहीं होगा, जिसमें आप ज़्यादा भरोसामंद कर सकते हो और ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, उसका थोड़ा बहुत कुछ बिजनेस होता है या तो फिर उसका कुछ अर्निंग होता है, या तो फिर उसका कोई शॉप होगा, दुकान होगा, जिसमें से उस कम से कम महीने में 3-4 लाख रुपए उसका अर्निंग होता है। तो उसका एक डिमांड अकाउंट आप खुलवा लीजिए और उसका डिमांड अकाउंट का आप अकाउंट के साथ लिंक मत कीजिए। एक ऐसा अकाउंट खोलिए उसका जिसमें ट्रांजैक्शन उसके पास हो, लेकिन ATM कार्ड और विड्रॉ का पावर आपके पास हो। और उसमें क्या करना, आप उसमें आप पैसा इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करके, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट मत करना। जैसे आपका सैलरी आ गया 10,000, 20,000, 15,000, 30,000, तो उसमें क्या करना, आप बैंक से जाकर डायरेक्टली कैश जमा करना। आप अपना अकाउंट से कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना। उसमें जैसे आप जमा करोगे, धीरे धीरे जमा करने के बाद वो अकाउंट आपके नाम पे हमेशा रखना। अगर इनकेस ऑफ फ्यूचर में कुछ भी होता है तो ऐसे ट्रांजैक्शन करना ताकि आपका दोस्त को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, और वो दोस्त का अच्छा खासा अर्निंग हो, 2 लाख, 3 लाख या तो फिर 1 लाख महीने में इनकम हो, या तो फिर आप अगर छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 50,000, 1 लाख के अंदर इंट्राडे करना चाहते हो, तो इजीली आप कर सकते हो। उसका अगर अर्निंग आपका दोस्त का मंथली 50,000 या 1 लाख रुपए के अंदर है तो आप उसमें बच सकते हो। ठीक है दोस्तों, यही एक तरीका है, इसके अलावा और तो कोई तरीका नहीं है। पहला ट्रिक बता दिया। दूसरा ट्रिक क्या है, अगर आप चाहते हो कि इंट्राडे करना चाहते हो और उसमें फंसना नहीं चाहते हो, उसके लिए और एक रीजन आपको मैंने बताता हूँ, और एक ट्रिक आपको बताता हूँ। पहले आपको फ्रेंड का बता दिया, दूसरा आप करना क्या है, दूसरा तरीका ये है, आप क्या करोगे, आपका जो भी फ्रेंड लिस्ट में है, फ्रेंड सर्कल में है, उनको ये भी बता सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके पैसा 2 या 3 आदमी को आप दे सकते हो और उनका सारा अकाउंट का यूजर ID पासवर्ड आप अपने पास रख लेना। ठीक है,
जितना भी सारा ट्रांजैक्शन होगा उनको बोलना है कि वो खुद अपना अकाउंट में जमा करेंगे और उनका अकाउंट का पासबुक और एटीएम कार्ड आप खुद रख लेना। ठीक है दोस्तों, उसमें से भी आप बच सकते हो। तो दोस्तों, गवर्नमेंट रूल से बचना इतना आसान नहीं है और गवर्नमेंट जो भी रूल बनाता है वो कुछ सोच समझ के बनाता है। गवर्नमेंट मना किया इसलिए आप इंट्राडे नहीं कर सकते क्योंकि इंट्राडे आप करोगे तो सुबह 9:15 से लेकर शाम को 3:30 तक आप हमेशा मोबाइल में बिजी रहोगे, जिसके कारण गवर्नमेंट का नुकसान होगा। एक तो गवर्नमेंट आपको सैलरी देता है, तो ऐसा गलती मत करना दोस्तों कि इंट्राडे करके आप गवर्नमेंट को नुकसान मत करो। गवर्नमेंट का कोई भी चीज़, क्योंकि हम जो टैक्स देते हैं, जो भी हम पेमेंट करते हैं, जो भी चीज़ हम तेल साबुन से लेकर इवन ऑयल एंड गैस से लेकर सारा चीज़ के लिए हम टैक्स पेमेंट करते हैं, तो वही टैक्स गवर्नमेंट के पास जाने के बाद वो रिटर्न हमारे पास आता है। तो हमारा पैसा हमारे पास आता है, तो सोच लेना कि वो पैसा अपना ही है। तो इसलिए दोस्तों, गवर्नमेंट का पैसा का सुरक्षित करना है और कभी भी ऐसा गलती मत करना, ड्यूटी आवर्स में इंट्राडे कभी भी मत करना, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को हार्म होता है और अगर गवर्नमेंट को रूल को वियोलेशन करोगे तो आप डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी हो सकते हो। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको जो भी सारा रूल्स बोला बचने के लिए या तो फिर नहीं बचने के लिए और कैसे कर सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। और जितना सारा क्लॉज है 1964, आज पर 1964 रूल के हिसाब से देखिए जो गवर्नमेंट बनाया है वो बिल्कुल अच्छा बना है। आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग में रख सकते हो आपका अकाउंट में, लेकिन कभी भी शॉर्ट टर्म में ट्रांजैक्शन मत करना। आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोल सकता है। या तो फिर आप अगर चाहते हो तो एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड करना है, वो गवर्नमेंट आप उसमें कुछ नहीं बोल सकता। आप म्यूचुअल फंड, एलआईसी, पीएलआई, ये सारा चीज़ कर सकते हो। जो भी स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका प्रॉफिट आपको वो खुद देंगे। तो इसलिए आप डायरेक्टली नहीं होके इनडायरेक्टली आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, 3 तरीके मैंने आपको बताया बचने के लिए। पहला तरीका फ्रेंड सर्कल में आप कर सकते हो, दूसरा तरीका फ्रेंड का अकाउंट नंबर वगैरह कर सकते हो, तीसरा तरीका आप एसआईपी के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, रिलायंस वगैरह जो भी है आप उसमें कर सकते हो, और एलआईसी, पीएलआई आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसके कारण आपका पैसा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ग्रेजुअली नहीं बनेगा, जल्दी नहीं बनेगा, लेट बनेगा, बट आप गवर्नमेंट का रूल से आप बच सकते हो। क्योंकि आप अगर उनको पैसा देके एलआईसी, पीएलआई, बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उनको पैसा देने से क्या होता है, वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट बेनिफिशियल रहेगा। अगर जितना गवर्नमेंट बेनिफिट होगा ना, उतना सैलरी आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा, उतना डीए आपको देगा, उतना गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देगा। उसके कारण हमारा जो तीनों सेना है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को थोड़ा सा ज़्यादा मदद मिलेगा, जिसके कारण हमारा देश शक्तिशाली बनेगा। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा गलती मत करना जो हमारा गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचे। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट को भी फायदा कीजिए, खुद भी बेनिफिशियरी बनिए, और गवर्नमेंट का रूल को पालन करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करना चाहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा जो भी बनाया हुआ वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैनल है, चैनल को देख लीजिए। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तभी बताइएगा, अच्छा नहीं लगा तभी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना माता पिता का ध्यान रखिए। कृपया गवर्नमेंट का रूल को वियोलेशन मत कीजिए, वो गवर्नमेंट रूल को पालन कीजिए। ठीक है दोस्तों, और पालन करते हुए बेनिफिट बनिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं रुकता हूँ, आपके लिए फिर और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो बना के लेके आऊँगा। आज रुकता हूँ, कल फिर मिलूंगा। नमस्ते, जय।